नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई, विज्ञापन जारी होने के उपरांत उस समय के तत्कालीन एसीएस के पाठक के द्वारा एकमात्र 2 लाइन का लेटर निकाल करके और कैबिनेट के द्वारा जो नियमावली में यह अंकित था कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक एवं बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, उसमें से बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है को शिथिल कर दिया गया। अर्थात बिहार में हो रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में से डोमिसाइल नीति को समाप्त करके पूरे भारत भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। जब दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन करना आरंभ कर दिए, उस समय एक दुविधा उत्पन्न हुई और वह दुविधा उत्पन्न हुई पात्रता परीक्षा के मार्क्स को लेकर के कि आखिर दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके सीटेट एस्टेट में कितने मार्क्स होने चाहिए। तब शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी करके और उसी पत्र के आलोक में बीपीएससी आयोग के द्वारा भी एक नोटिस जारी करके स्पष्ट किया गया, जो अस्पष्ट रहा। उसमें अंकित था कि जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सीटेट में 60% अर्थात 90 अंक अनिवार्य है। वहीं जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और सामान्य वर्ग की महिला हैं उन्हें 55% अर्थात 82 अंक अनिवार्य हैं, जबकि एससी एसटी एवं दिव्यांग जनों को 50% अंक अर्थात 75 अंक उनको अनिवार्य है। अब इससे स्पष्ट नहीं हो पाया कि सामान्य वर्ग की महिला जो हैं वे दूसरे राज्य के यदि हैं तो उनको कितना मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहां तो 55% कर दिया गया है, 82 अंक चाहिए कर दिया गया। और उसके बाद आवेदन उनको ले लिया गया, आवेदन में छंटनी भी नहीं हुआ। अतुल साहब कह रहे थे कि जो आवेदन करेगा उसको तो हम परीक्षा में बैठवे देंगे, उनको हम परीक्षा से बाहर नहीं कर सकते हैं, परीक्षा में बैठने का उनको अधिकार है आवेदन कर दिए तो। अरे भैया, आवेदन गलती कर दिए तो उनको बैठाइएगा परीक्षा में। वो सिस्टम होना चाहिए था, जो आवेदन का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, जब आवेदन के लिए पोर्टल वेबसाइट खुल रहा है तो उस आवेदन की प्रक्रिया में ही पूरा क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए था। उसमें ऐसे सिस्टम होने चाहिए थे कि जब वह सेलेक्ट कर दिया कि वह बिहार का नहीं है, दूसरे राज्य का है, तो फिर उसी हिसाब से आगे का उसका डाटा ओपन होता जिसमें वो भरता। अब उसमें जब सीटेट उत्तीर्ण वो डाल रहा है, उसका अंक जब उसको डालना होता, जैसे ही वह दूसरे राज्य का था, यदि स्त्री था, पुरुष था, कोई था, दिव्यांग था, और वह यदि मार्क्स डाल रहा है 90 अंक से कम, तो उसका फॉर्म फिलअप ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता। इस प्रकार का सिस्टम होने चाहिए थे। लेकिन भारत चांद पर तो पहुंच जा रहा है, लेकिन बिहार का जो है, जो वेबसाइट है, पोर्टल है, चाहे वह बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक भर्ती का वेबसाइट पोर्टल हो, या फिर क्षमता परीक्षा लेने वाली जो वेबसाइट पोर्टल हो, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु जो तैयार हो रही वेबसाइट पोर्टल हो, सभी में जो है कुछ न कुछ पेज रहते हैं। अब ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने वाला जो इस शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप है, 3 महीना से चल रहे हैं, 4 महीना से अभी तक जो है वैसे ही टेक्निकल फॉल्ट्स दिखा रहे हैं। तो बिहार का जो सिस्टम है एजुकेशन लाइन का, वो बदलने वाला, सुधरने वाला तो है नहीं। और सभी जो गलतियां विभागीय स्तर से हो रहे हैं, सरकार के द्वारा जो गलतियां की जा रही है, उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं? उसका खमियाजा भुगत रहे हैं अभ्यर्थीगण। अब बताइए कि यह सरकार और विभाग का 100% गलती है, और इनके गलती की वजह से दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जिनका सीटेट एस्टेट में 60% अंक नहीं था, या जो भी उनका अंक होने चाहिए, वो बिना छूट दिए हुए, क्योंकि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो है बिहार में छूट ले नहीं सकते, उनको आरक्षण मिल नहीं सकता है। तो जो भी उस दायरे से बाहर थे और उनको आवेदन करा लिया गया, उनका मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया गया, उनको योगदान करा लिया गया, और उसके बाद अब छांट रहे हैं,
तो यह उनका घोर अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथ ही उनको छांट तो रहे ही हैं, और उनको समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको और अत्यधिक अभद्रता पूर्वक आप अपमान कर रहे हैं, यह बोल करके कि वे फर्जी हैं, जबकि वे फर्जी नहीं है। किसी भी एंगल से वे फर्जी नहीं है भैया, वो अयोग्य है, फर्जी नहीं है। और वो अयोग्य बिहार के संदर्भ में है। वे ही जब यूपी में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, या जिस भी राज्य के वे हैं वहां यदि आवेदन करेंगे तो वहां के लिए एलिजिबल है। यदि फर्जी होते तो वहां भी फर्जी होते। यदि उनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी होता तो डॉक्यूमेंट्स चाहे भारत के किसी कोने में चले जाते हो, फर्जी तो फर्जी, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी नहीं ना आप पा रहे हैं। आप किस आधार पर उनको बाहर कर रहे हैं? क्योंकि उनका सीटेट में या स्टेट में जो अंक होने चाहिए थे सामान्य वर्ग के लिए वह उनका नहीं है, इस वजह से आप उनको बाहर कर रहे हैं। और समाचार पत्र वाले क्या लिख रहे हैं कि पूर्णिया जिले में 17 शिक्षक पाए गए फर्जी। काहे का फर्जी भैया? कौन बुलाया था उनको? काहे आप आवेदन के समय नहीं छाटे? काहे आप मेरिट सूची में उनका नाम दे दिए? काहे आप जब काउंसलिंग करा रहे थे तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं छाटा? ये तो शिक्षा विभाग पर, बिहार सरकार पर एफआईआर दर्ज होने चाहिए कि उन्होंने बिहार वासियों के जो टैक्सेज के पैसे हैं, राजस्व का जो पैसा है, यहां बिहार के मजदूरों का, किसानों का, उस पैसे को बंदरबाट कर रहा है, उस पैसे को लुटा रहा है, उस पैसे को गलत तरीके से जो है बंदरबाट कर दे रहा है। किस प्रकार से राजस्व का हानि हुआ है बताइए आप? इतने बड़ी संख्या में अयोग्य शिक्षक जो शिक्षा विभाग के द्वारा बहाल किए गए, पिछले 1 साल से उनको वेतन दिया जा रहा है। अभी कब तक वेतन दिए जाएंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी छंटनी जारी है। 1 साल हो गया ना जी TRE-1 वालों का। सर्वाधिक तो TRE-1 में ही बहाल हुए हैं इस प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाएं। अभी 1 साल में कितने छटे हैं और आगे वाले समय में छटेंगे? तो इतना दिनों तक जब तक जो नहीं छटता है तब तक तो उसको प्रत्येक माह वेतन मिल रहा है। वो अयोग्य शिक्षक से आप शिक्षकों को पढ़वा रहे हैं, अयोग्य शिक्षक जो है उसको आप वेतन दे रहे हैं और फिर उनको निकाल रहे हैं। तो यह गलती किसका है? और फिर आप उनको फर्जी बता रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। यदि डोमिसाइल नीति लागू होते तो क्या वो आ पाते? यहाँ पे नहीं आ पाते। डोमिसाइल नीति आपने हटाया भी तो सिस्टमेटिक तरीके से जो है उसका व्यवस्था होना चाहिए था आवेदन करने का। आवेदन में ही जो है छंटनी का एक प्रक्रिया होना चाहिए था। जैसे ही बिहार का है तो उसके लिए आवेदन का जो डाटा खुलते वो अलग प्रकार के खुलते, और जो दूसरे राज्य चूज करता उसके लिए डाटा जो खुलते वो अलग प्रकार के खुलते। वहीं पे छंटनी हो जाता, उसका फॉर्म भराता ही नहीं। SSC जो इंटर लेवल का है उसमें डेट ऑफ इशू डालना होता है डॉक्यूमेंट्स का। अब किसी का डॉक्यूमेंट्स जो है वो भुला गया, खो गया, जल गया, बह गया, फट गया, अब वो डॉक्यूमेंट्स या फिर त्रुटिपूर्ण था, वो डॉक्यूमेंट्स बाद में सुधरवाता है, बनवाता है, दूसरा कागजात बनवाता है। अब उस पर डेट ऑफ इशू जो है वो चेंज हो जाता है। अब मैट्रिक का जो है वह मान लीजिए 2011 का है और इंटर का हो जाएगा, यदि जो आप मैट्रिक का 2011 में आपने मैट्रिक पास किया और 2013 में आप इंटर पास किए, लेकिन इंटर वाला आपका सही है, मैट्रिक वाला गलत था, उसको आप 2013 में सुधरवा लिए। अब डेट ऑफ इशू उस पर 2013 हो गया, अब वो लेवे नहीं करेगा तो वहीं छट जाता है। उसी प्रकार से होने चाहिए थे, लेकिन वो तो किया नहीं और अब अपमान कर रहे हैं। तो ठीक है, वो मानिए पटना हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई, या बिहार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का जो है वो आदेश है उनका कि हम बिहार में छूट नहीं दे सकते, आरक्षण नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। तो उस आधार पर आप निकाल रहे हैं, लेकिन आप प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, और साथ साथ उनके स्थान पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और निकाल भी बिहारियों को ले भी नहीं रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा जो है शिक्षा विभाग की कमी दिख रही है, सरकार की कमी दिख रही है। यह जो हो रहा है लाओ भगाओ, इससे दूसरे राज्य वालों को भी क्षति हो रहा है, बिहारियों को भी क्षति हो रहा है। पूरी तरह 100% गलती शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।